दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हर रोज़ हम आपसे एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं और एक नई जानकारी आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने भारत देश इतिहास की जानकारी रख सकें। इसी क्रम में महाभारत का आज ये टॉपिक है कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नासमझ क्यों कहा था। दोस्तों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, महाभारत भारतवर्ष के विशालतम युद्धों में से एक है। ये युद्ध केवल मेन रूप से दो कारणों के कारण हुआ था। पहला, द्रौपदी के द्वारा मूर्खतापूर्ण हंसना व दूसरा, कौरवों द्वारा इंद्रप्रस्थ को पांडवों को ना लौटाना। दोस्तों, श्री कृष्ण वासुदेव जो स्वयं साक्षात भगवान का रूप थे, जब वे हस्तिनापुर पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर संधि का प्रस्ताव लेकर महाराज धृतराष्ट्र के पास गए और राजभवन में सभी के समक्ष जब उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा कि इंद्रप्रस्थ पांडवों को लौटा दिया जाए, युद्ध टल जाएगा, उसी क्षण दुर्योधन कड़क कर बोला, राजभवन में सभी के समक्ष कि इंद्रप्रस्थ पांडवों को किसी कीमत पर वापस नहीं किया जाएगा, परिणाम जो भी हो देख लिया जाएगा। और ये बात उसने भीष्म पितामह, कुलगुरु कृपाचार्य व अन्य सभी महापुरुषों के समक्ष व वीर पुरुषों के समक्ष कड़क कर कही। इस बात पर भीष्म पितामह व अन्य महापुरुषों ने दुर्योधन को सोच समझकर जवाब देने को कहा था, परंतु दुर्योधन एक हठी वीर योद्धा था और वह लगातार अपनी हट पर अड़ा हुआ था। तब स्वयं श्री कृष्ण वासुदेव ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मान जाओ और इंद्रप्रस्थ पांडवों को वापस कर दो, संधि कर लो, युद्ध टल जाएगा और भारतवर्ष का भयंकर नुकसान होने से बच जाएगा। परंतु फिर भी दुर्योधन अपनी हट के आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तब परेशान होकर, गुस्से में आकर उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने भरे राज दरबार में ये कहा था कि समझाओ इस नासमझ योद्धा को जिसके कारण पूरा भारतवर्ष इस महत्वाकांक्षी योद्धा के कारण बलि चढ़ सकता है। उसी क्षण राजभवन में श्री कृष्ण वासुदेव ने इस बात को कहा सभी महापुरुषों से कि समझाओ इस नासमझ योद्धा को जिसकी महत्वाकांक्षी योद्धा के कारण या जिसकी कारण पूरा भारतवर्ष बलि चढ़ सकता है। ये बात वासुदेव श्री कृष्ण ने राज दरबार में बैठे सभी महापुरुष व योद्धाओं से कही। इसके उपरांत उन्होंने दूसरा प्रस्ताव
राज दरबार में यह रखा कि यदि इंद्रप्रस्थ आप रखना चाहते हो तो रख लो, कोई बात नहीं, परंतु पांडवों को केवल 5 गांव ही वापस कर दो। तब भी उनके प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया और दुर्योधन ने कहा कि पांडवों को मैं एक सुई के नोक बराबर भी जगह नहीं दूंगा। और तो और दुर्योधन ने वासुदेव श्री कृष्ण को बंदी बनाने की धमकी भी दे डाली। कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसका विनाश आ जाता है, होना होता है, जिसका काल आ जाता है तो विपरीत बुद्धि हो जाया करती है। दोस्तों, तब श्री कृष्ण ने कहा कि यदि आप हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य ही प्रयत्न करके देख लो, अवश्य ही प्रयत्न करके देख लो। और उन्होंने अपना विशाल रूप राज दरबार में दिखाया, जिसे दुर्योधन देख अचंभित हो गया। उसकी आंखें नहीं खुल रही थीं। सारा राज दरबार उनको प्रणाम कर रहा था, शीश झुकाने लगा था। इस तरह दोस्तों, ये कहानी ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भरी सभा में नासमझ कहा था। दोस्तों, महाभारत से संबंधित ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी तरह आगे भी मैं आपको महाभारत से संबंधित छोटी छोटी कहानियाँ बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। आशा है आपको पसंद आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।